कहा कि सास उसको कहते हैं जो बहुए सांस नहीं लेने दे। सास उसको कहते हैं जो बहू को सांस नहीं लेने दे। तो ऐसी सास मत बनिए तुम, ठीक है? हो बधुलर कीनी पर घर आई, राखो ने न पलक की नाई। राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। धीरे धीरे समय बीता। 11 वर्ष तक राम जी सीता जी रहे अयोध्या में। 12वें वर्ष में देवताओं ने देखा ये राज्य में ही रहेंगे, वन में नहीं जाएंगे, तो फिर लीला कैसे होगी, रावण कैसे मरेगा। उधर दशरथ जी एक दिन अपने राज सिंहासन पर बैठे थे। उन्होंने देखा कि मेरे कान के पास बाल हैं वो श्वेत हो चुके हैं, अब मुझे ये राजगद्दी छोड़ देनी चाहिए। तो उन्होंने गुरु वशिष्ठ के पास जाकर के राम जी के राजतिलक के बारे में कहा। तो वशिष्ठ जी ने कह दिया, राजा दशरथ ने कहा कोई मुहूर्त निकाल दो राजतिलक के लिए। वशिष्ठ जी को पता था कि यदि मुहूर्त निकाला गया तो उस मुहूर्त में तो राजतिलक होगा नहीं, इसलिए मुहूर्त निकालना बेकार। इसलिए बातें बना करके कह दिया राजा दशरथ से कि हे राजन, जिस घड़ी में जिस समय में राम राजा बनेंगे वो घड़ी अपने आप मुहूर्त बन जाएगी। बोलिए रामचंद्र भगवान की। राजा दशरथ समझ नहीं पाए, बोले कल ही मैं अपने पुत्र को राजगद्दी दूंगा, राजतिलक करूंगा। नगर में ढिंढोरा पिटवा दिए, तैयारियां होने लगी। उधर देवताओं के कहने से मैया सरस्वती ने मंत्रा, एक कैकई की दासी है, अयोध्या में रहती है, उसकी बुद्धि को बिगाड़ दिया। अच्छा, हमारे तुम्हारे घरों में लड़ाइयां कब होती पता है? जब हम बाहर वालों की सीख मान लेते हैं। अयोध्या में लड़ाई नहीं होती, राम जी वनवास नहीं जाते यदि बाहर वाले की सलाह कैकई ने नहीं मानी होती तो। क्योंकि मंत्रा बाहर की आई हुई है, अयोध्या की तो है नहीं। हम भी बाहर वालों की सुन लेते हैं तो अपने घरों में लड़ाइयां, इसलिए बाहर वालों की कभी नहीं सुननी चाहिए। ध्यान देना, मंत्रा की बुद्धि को सरस्वती मैया ने बिगाड़ा, मंत्रा ने कैकई की बुद्धि को बिगाड़ा। कैकई ने 2 वरदान मांगे अपने पूर्व के राजा दशरथ से। पहले वरदान में भरत को राजगद्दी और दूसरे वरदान में राम जी को 14 वर्ष का वनवास। इधर जिस समय वरदान मांगे उस समय भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल में थे। राजा दशरथ ने वचन दे दिया, इसलिए स्त्री के आगे हारे गए, मारे गए। और वर्णन ऐसा आता है कि जब रामचंद्र जी को पता लगा तो राम जी वन जाने लगे सबको छोड़ करके। और जब वन में जाने लगे तो साथ में सीता जी भी चली। लक्ष्मण जी को पता चला तो वो भी कहने लगे, जिस प्रकार छाया शरीर का साथ नहीं छोड़ती, उसी प्रकार हे प्रभु मैं भी आपका साथ नहीं छोड़ सकता। राम लक्ष्मण सीता को लेकर के जब वन में चले, अयोध्यावासी पीछे चले, तो तमसा नदी के तट पर जाकर के सोता हुआ सभी अयोध्यावासियों को छोड़ करके राम लक्ष्मण सीता जी सरयू के तट पर पहुंचे, जहां भगवान का एक भक्त भगवान का इंतजार करता है, जिसका नाम है केवट। केवट के पास आकर के भगवान ने कहा कि मांगी नावो न केवट आना, कहे तुम्हार मांगी नाव न केवटाना, 2 अर्थ हैं चौपाई के। मांगी नाव न केवटाना, मांग नावी लेकिन केवट नहीं आया। दूसरा अर्थ है मांगी नाव न और केवटाना, मांगी नहीं भगवान ने नाव, लेकिन केवट आ गया। ध्यान देना, केवट से भेंट हुई, पार उतारने के लिए कहा तो केवट ने भगवान से कहा कि मैंने सुना है आपके चरणों की रज से एक पत्थर की शिला नारी बन गई। यदि मेरी काठ की नाव तुम्हारे चरणों से स्पर्श हुई और वो नारी बन गई, मेरी एक पहले थे और दूसरी और आ जाए, एक के चक्कर में
तो जब गंगा में हम जालंग वालंग घूम रहे हैं, है ना, और दूसरी आ गई तो बाको हिल्लो कैसे होगा। मेरे वश की बातें नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं उतार सकता पार। राम जी ने कहा सीधी सीधी बात बता, चाहती क्या हो। तो केवट ने राम जी के चरण धोए, चरण उदक लेकर के पूरे घर में छिड़काव किया, पान किया, उसके बाद नाव में बिठाया और पार उतारा। जब पार उतारा उसके बाद में केवट को राम जी सोचने लगे इसको कुछ दिया नहीं है। उसी समय सीता जी ने अपनी अंगूठी उतार करके राम जी को दी। राम जी ने वो अंगूठी केवट को देनी चाही, केवट ने नहीं मांगी और कहा कि प्रभु मुझे इस अंगूठी की, मुझे उतराई की कोई जरूरत नहीं है, मुझे अंगूठी उतराई नहीं चाहिए। हे प्रभु आप भी केवट मैं भी केवट, आप तो भवसागर से पार उतारते हो, मैं छोटी गंगा से पार उतारता। आप मेरे घाट आए, मैंने आपको पार उतारा, जब मैं आपके घाट आऊंगा तो आप भी मुझे भवसागर से पार उतार देना। बोली रामचंद्र भगवान की। इधर भगवान वहां से चित्रकूट में पहुंचे, उधर भरत जी आए अयोध्या में वापस। सारी बातें पता चली तो कैकेयी को बुरा भला कहा। वशिष्ठ जी को लेकर के चित्रकूट में आए राम जी को लौटाने के लिए, लेकिन राम जी नहीं गए लौट करके। ज्यादा विनती की तो भरत जी को राम जी ने अपने चरणों की खड़ाऊं दे दी। चरणों की खड़ाऊं ला करके भरत जी ने राजगद्दी पर रखी, स्वयं नंदी ग्राम में एक गड्ढा खोद करके और वहां पर सन्यासियों जैसा जीवन बिताने लगे। इधर चित्रकूट में भगवान 12 वर्ष रहे। 13वें वर्ष में चित्रकूट को छोड़ करके पंचवटी नाम के स्थान पर पहुंचे और उस पंचवटी पर एक स्त्री आई। कौन आई? एक स्त्री जिसको आप सभी जानते होंगे। क्या नाम था उसका? क्यों परीक्षित जी? सूर्पनखा। सूर्पनखा आई। सूर्पनखा ने कहा, सूर्पनखा, अच्छा सूर्पनखा विदेश की थी ना? देश की तो थी नहीं, भारत की तो थी नहीं, कहाँ की थी? लंका की। और जब भारत की नहीं थी तो हिंदी तो जानती नहीं होगी, है ना? तो अपनी बात, अच्छा सूर्पनखा की भाषा में बताऊं तो उसने कहा, तुम शम पुरुष न मोशम नारी, तुम शम पुरुष न मोशम नारी, यह संजोग विधि रचयो विचारी। ये तो तुलसीदास जी ने लिखा चौपाई में, तुम शम पुरुष न मोशम नारी, ये संयोग विधि रचो विचारी। लेकिन सूर्पनखा की भाषा में बताऊं तो सूर्पनखा ने ये कहा होगा, ओ माय डियर राम, ओ माय डियर राम। हिंदी तो जानती नहीं थी। आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, प्लीज विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे विवाह, बोलो बोलो, करोगे? क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? अच्छा राम जी ने मना कर दिया, मर्यादा पुरुषोत्तम है, बोले मेरी पत्नी पहले से है, मैं विवाह नहीं कर सकता। सूर्पनखा बोली मैं भी अभी तक कुंवारी हूं। और ध्यान देना, इस सूर्पनखा का विवाह हो चुका है, पति मार दिया है रावण ने, लेकिन कह रही है कि मैं कुंवारी हूं। तो राम जी ने सोचा कि जैसी तू कुंवारी है वैसे कुंवारा मेरो लक्ष्मण है, तेरा पति तेरे संग ना है और लक्ष्मण की पत्नी वाके संग ना है, वहां दाल गल जाए तो चली जा। अच्छा ये तो राम जी थे इसलिए मना कर दिया, यदि आजकल का कोई नौजवान होता तो क्या मना करता? भारत और श्रीलंका के रिश्ते मजबूत करवा देता। ध्यान देना, लक्ष्मण के पास गई तो लक्ष्मण जी ने कहा कि देख मेरे साथ विवाह करोगी तो घाटे का सौदा है। क्यों? बोले मैं दास हूँ, दासी बनना पड़ेगा। और उधर विवाह कर लिया राम जी के साथ में तो मालिकन बन जाएगी। मैं राम जी का दास हूँ, मैं तेरा दास बन जाऊँ, तेरी सेवा करूँगा। बोले बात तो सही कह रहे। फिर पहुंच गई राम जी के पास, बोले मुझसे विवाह कर लो। राम जी ने फिर लक्ष्मण के पास, लक्ष्मण जी फिर राम जी के पास। उसने सोचा कि इस
सूखी हुई लकड़ी की तरह ये तुम्हारे साथ में जो स्त्री है, इसके चक्कर में मो जैसी सुंदरी को ठुकरा रहे हो, मैं इसी को मार डालती हूँ। तो राक्षसी बनकर के सीता पर झपटी। राम जी ने इशारा कर दिया तो लक्ष्मण जी ने क्या कर दिया, बाण से सूपन खा के नाक और ऐसा सिस्टम कर दिया कि कभी जुकाम नहीं हो गए, है ना। और जब नाक और कान को विदा है, कुरूप रूप लेकर के शूर्पणखा रावण के खरदूषण के पास पहुंची। खरदूषण से शिकायत की। खरदूषण 14,000 सैनिक लेकर के आए। खरदूषण को भगवान ने 14,000 सैनिकों सहित वध कर दिया। तो रावण के पास पहुंची। रावण के पास जाकर के शिकायत की। तो ध्यान देना, रावण ने मारीच के साथ मिलकर के मारीच स्वर्ण का हिरण बना। उधर सीता जी का रावण ने अपहरण कर लिया। जब मारीच मृग बन करके आया तो सीता जी ने मृग की मांग की। राम जी मृग लेने गए। उधर मारीच ने माया खेल करके हा लक्ष्मण पुकारा। उधर लक्ष्मण जी राम जी के पास गए तो उधर सूनी कुटिया देख करके रावण सीता को लेकर के और लंका में अपहरण करके ले आया। रास्ते में जटायु से युद्ध हुआ। जटायु के पर काट दिए। उधर सीता जी ने जाते समय अपने आभूषण पृथ्वी पर फेंक दिए, जो कि ऋषिमुख नाम के पर्वत पर गिरे। उधर लंका में अशोक वाटिका में जाकर के रावण ने सीता जी को बिठाया। बोली रामचंद्र भगवान की। सीता जी को अशोक वाटिका में बिठा करके और इधर जब राम जी लक्ष्मण जी आए कुटिया पर, जब सीता को नहीं देखा तो विकल हो गए और ढूंढने लगे सीता को। हे खगो मृगो हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने। लता पताओं वृक्षों से पूछते पूछते जटायु के पास पहुंचे। जटायु का उद्धार किया। जटायु ने बताया कि दशानन रावण सीता को लेकर के चला गया है। उधर सीता को ढूंढते ढूंढते सबरी के आश्रम पर पहुंचे। सबरी को नवदा भक्ति का प्रदान किया। सबरी के झूठे वेर भगवान ने भक्ति के भाव में आकर के ग्रहण किए। सबरी ने सुग्रीव का पता बताया और जब सुग्रीव का पता बताया तो राम और लक्ष्मण जी ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचे, जहां सुग्रीव से मित्रता कराई, हनुमान जी से भेंट हुई। उधर सुग्रीव को उसके भाई बाली ने घर से बाहर भगा दिया था, इसलिए ऋषिमुख पर्वत पर रहता है। भगवान राम ने सुग्रीव की मित्रता को निभाते हुए बाली का वध किया और सेना तैयार की, बंदर और भालू। सेना तैयार करके 4 टुकड़ी बनाई, चारों दिशा में भेजी। दक्षिण दिशा की तरफ जो टुकड़ी गई इसमें हनुमान जामवंत आदि गए और हनुमान जी ने जाकर के सीता जी का पता लगाया। 7 योजन पार लंका में जब पहुंचे हैं तो लंका में पहुंच करके सीता जी का पता लगा करके और वहां पर विभीषण से भेंट करके सीता जी से मिलकर के चूड़ामणि लेकर के जब रावण की लंका का विध्वंस किया है हनुमान जी ने। ध्यान देना कि पूछ भुजाई की खोई श्रम, तब लग रूप बहो। जनक सुता के आगे ठाड़ी भयो करी जो। जब हनुमान जी चूड़ामणि लेकर के सीता जी से भेंट करके और राम जी के पास पहुंचे तो सेना ने जाकर के सेना के साथ मिलकर के राम जी ने लंका पर चढ़ाई की। समुद्र पर पुल बांधा गया, रामेश्वर की स्थापना हुई। जब लंका पार गए फिर भी रावण को समझाने के लिए अंगद जी को भेजा। रावण नहीं माना, सबने समझाया। विभीषण ने समझाया, विभीषण को लात मार के भगा दिया रावण ने। तो विभीषण आकर के राम जी की सेना में मिल गए। उधर
जब युद्ध छिड़ा तो सबसे पहले मेघनाद आया, लक्ष्मण जी के साथ युद्ध हुआ। लक्ष्मण को शक्ति लगी, मूर्छा आई तो हनुमान जी सुषेण वेद को लेकर के आए। उन्होंने बूटी के बारे में बताया तो संजीवनी बूटी लेकर के हनुमान जी आए। लक्ष्मण जी को प्राणदान मिला। उसके बाद दोबारा युद्ध हुआ, मेघनाद का वध कर दिया लक्ष्मण जी ने। उसके बाद कुंभकर्ण आया, भगवान राम ने कुंभकर्ण को मार दिया। सबसे अंत में रावण आया। अब राम और रावण का भयंकर युद्ध छिड़ गया। जब राम और रावण का भयंकर युद्ध छिड़ा तो वर्णन ऐसा आता है, विभीषण ने कहा कि इस रावण की नाभि में अमृत है, नाभि में बाण मारो। तब राम जी ने 31 बाण एक साथ छोड़ करके अमृत कुंड को सुखा करके रावण का वध किया। और उसके बाद सीता जी को लेकर के बंदर भालुओं सहित पुष्पक विमान में बैठ करके अयोध्या में वापस आए और अयोध्या में राम जी का राज तिलक हुआ। बोले रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राधे। कि अमृत है